Hello student, my name is Madhu Bhalla. Today topic is element, compound and mixture. Welcome to अभ्यास. ये आपकी बुक का चैप्टर 3 है और ये जो है ICSE 8th क्लास का है टॉपिक. ऑलरेडी मैं 2 चैप्टर अपलोड कर चुकी हूँ. अगर आपने नहीं देखे तो पहले आप उसको देखो और उसके बाद जो है इस वीडियो पे शिफ्ट हो जाना. आज का जो टॉपिक है सबसे पहले है कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर क्या होता है. तो आप इसके नोट्स बना सकते हो. सबसे पहले लिखो कि मैटर को क्लासिफाई किया गया 2 हिस्सों में. इसको 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया. एक को बोलते हैं प्योर सब्सटेंस और एक है इम्प्योर 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 सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं मिक्सचर. जिसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर्स. ओके. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे कि व्हाट इज ए प्योर सब्सटेंस. कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है, पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, तभी आप आगे इसको प्रोसीड कर सकते हो. व्हाट इज दिस प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस का मतलब है कि ये पहले बना किसका है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है. सबसे पहले प्योर सब्सटेंस जो है मेड अप ऑफ only one kind of atom or molecules. मतलब ये एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बना होता है. जो इसकी कॉम्पोजिशन है और प्रॉपर्टीज डेफिनाइट होती है. तो यह डेफिनाइट कॉम्पोजिशन मतलब फिक्स जिसको बोलते हो. डेफिनाइट composition and properties. डेफिनाइट कॉम्पोजिट. थर्ड प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो कि जैसे नॉट हैव, मतलब प्योर सब्सटेंस का मतलब है नो अडल्ट्रेशन या नॉट हैव एनी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज. मतलब इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्योर सब्सटेंस होना चाहिए. और फोर्थ है इसका, जो प्योर सब्सटेंस, कोई भी प्योर सब्सटेंस है तो उसमें जो है हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट. अगर मैं इसकी एग्जांपल लिखूं कि प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन, गोल्ड, टैप वाटर, शुगर, एक्सेट्रा. सबसे पहले क्या है, अभी मैंने जो आपको सिखाया उसमें मैंने ये बोला कि प्योर सब्सटेंस के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल. उनकी जो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन डेफिनाइट होती है. कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, इसमें जो है कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए. नॉट हैव एनी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, मतलब इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए. हैव फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स रहता है. और इसकी जो एग्जांपल है, सबसे पहले कि एग्जांपल क्या है, आयरन, गोल्ड, टैप वाटर और शुगर. ये इसकी एग्जांपल है. अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे कि प्योर सब्सटेंस जो है आगे फर्दर जो है 2 हिस्सों में डिवाइडेड है. प्योर सब्सटेंस क्लासीफाई बाय 2 टाइप्स. फर्स्ट क्या है, एलिमेंट
और सेकंड क्या है, कंपाउंड। सेकंड क्या है, कंपाउंड्स। सबसे पहले मैं एलिमेंट की बात करूंगी। सबसे पहले क्या है, एलिमेंट किससे बना होता है, मेड अप ऑफ सिंगल टाइप, मेड अप ऑफ सिंगल सिंगल टाइप ऑफ एटम, टाइप ऑफ एटम एटम जिसमें फॉर एग्जांपल कार्बन आ जाता है, कार्बन कार्बन पोटाशियम, पोटाशियम पोटाशियम सोडियम, सोडियम और क्या कह सकते हो, कैल्शियम, कैल्शियम। ये सारे क्या है, सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट। अब देखो कि अगर आपको पूछा जाए कि कितने एलिमेंट फाउंड है, मतलब कितने अभी तक ढूंढे जा चुके हैं, तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो कि ओनली 118 एलिमेंट आर नॉन, एलिमेंट एलिमेंट आर एलिमेंट्स आर नोन, मतलब इतने एलिमेंट्स हमें पता है जिसके बारे में हम जानते हैं। उसके बाद है कि ऑक्सीजन भी इसमें ही आ कार्बन पोटाशियम सोडियम और कैल्शियम। और सेकंड है कि 118 एलिमेंट आर नोन। अब देखो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज स्टेबल ओनली, ऑक्सीजन तब स्टेबल होती है, स्टेबल ओनली व्हेन when it combine when it combine with oxygen, जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है with oxygen with oxygen to form a molecule of a molecules of oxygen, molecules of oxygen, O2, O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जैसे आगे मॉलिक्यूल्स हैं वाटर, H2O और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारे क्या हैं, इसी में आ जाते हैं कि ऑक्सीजन स्टेबल ओनली व्हेन इट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो ये फॉर्म करती है O2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक रिएक्शन होता है, जब सोडियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो व्हाट विल हैपन, सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन तो व्हाट विल हैपन, तो आप लिखोगे ये सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, सोडियम ऑक्साइड, और हम इसको बैलेंस करेंगे 2Na, यहाँ पे आएगा 2 नहीं आएगा 4 आएगा, क्योंकि बैलेंस करना है तो 4Na प्लस ऑक्सीजन 2NO2। तो यहाँ पे जो सोडियम और पोटाशियम आर वेरी रिएक्टिव, आर वेरी रिएक्टिव आर वेरी रिएक्टिव। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी जो आपकी बुक में दे रखी है, मैंने उतना ही एक्सप्लेन किया है। आप इतना भी रिवाइज कर लेते हो तब भी आपके मार्क्स जो हैं अच्छे आएंगे। उसके बाद है कि एटॉमिसिटी क्या होती है, एटॉमिसिटी। एक क्वेश्चन और कर लो बीच में, अगर पूछा जाए कि वो एलिमेंट के नाम बताओ कि जिनकी लो रिएक्टिविटी होती है, सम एलिमेंट्स आर लो रिएक्टिव, आर रिएक्टिविटी लो रिएक्टिविटी, तो उसमें आप एग्जाम्पल लिखोगे, गोल्ड, सिल्वर सिल्वर और प्लेटिनम, प्लेटिनम। मतलब इसमें दो क्वेश्चन आज पूछे जा सकते हैं कि वेरी रिएक्टिव एलिमेंट कौन से हैं, वेरी रिएक्टिव, यहाँ पे एलिमेंट लिख लो, वेरी रिएक्टिव एलिमेंट आप लिख सकते हो सोडियम पोटाशियम और कैल्शियम लिख सकते हो। और सम एलिमेंट आर लो रिएक्टिविटी तो आप लिखोगे गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम। इसके बाद है एटॉमिसिटी, दिस इज इम्पॉर्टेंट। एटॉमिसिटी क्या होता है, एटॉमिसिटी, दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, इन ए मॉलिक्यूल।
इन ए मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने पूछा है कि एटॉमिसिटी डेफिनेशन आ गई कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया है O2, तो अब देखो ऑक्सीजन में कितने हैं एटम? 2। ठीक है, अगर बोला है P4 तो इसके एटम कितने हैं? 4। अगर बोला है वाटर, इसके कितने हैं? और हाइड्रोजन के कितने हैं? 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन का कितना है? 1, तो यहाँ पे 1, तो एटॉमिसिटी कितनी होगी? 3। अगर ऐसे लिखा है NH3, तो अब नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हैं? 1, और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हैं? 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ये इसकी एटॉमिसिटी बनेगी। ओके जी, मतलब एटॉमिसिटी ऐसे निकालते हैं। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड दे रखे हैं तो आप उसका ऐसे निकालोगे। जैसे दिया है H2SO4, ठीक है। अब हाइड्रोजन के 2 हैं, सल्फर के 1 है, ऑक्सीजन के 4, तो 2 + 1 + 4, तो ये आ जाएगा 4, 5 और 7। तो ये इसको ऐसे निकालेंगे, एटॉमिसिटी ऐसे निकालेंगे। एटॉमिसिटी का मतलब कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल्स। होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे कि एलिमेंट जो है फर्दर डिवाइडेड है 4 टाइप में। यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट, एलिमेंट, एलिमेंट जो है आगे 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। मेटल, सेकंड है नॉन मेटल, नॉन मेटल, और थर्ड है मेटलॉइड, मेटलॉइड, मेटलॉइड्स, और थर्ड है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस आर वेरी रिएक्टिव गैसेस, और इसको जो है बोला जाता है इनर्ट गैसेस। दिस इज कॉल्ड इनर्ट गैसेस। अब देखो मेटल में जो एग्जाम्पल आते हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो है मेटल में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, कॉपर। आप एल्यूमिनियम लिख सकते हो, सोडियम लिख सकते हो, पोटाशियम लिख सकते हो, कैल्शियम लिख सकते हो। ये सारे किस में आते हैं? मेटल्स में आते हैं। आगे है नॉन मेटल। नॉन मेटल का एग्जाम्पल है, नॉन मेटल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मेटलॉइड क्या होता है? मेटलॉइड होता है जिसमें दोनों प्रॉपर्टी, मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी आ जाए, उसको बोलते हैं मेटलॉइड। तो have the properties properties of metal एंड नॉन मेटल। ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। नॉन मेटल, मेटलॉइड की डेफिनेशन ही हैव द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल। तो फॉर एग्जांपल बोरोन, बोरोन, और साथ में लिखेंगे सिलिकॉन, सिलिकॉन। आगे है व्हाट इज ए नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस आएगा दे आर नॉन रिएक्टिव, दे आर नॉन रिएक्टिव, दे आर नॉन रिएक्टिव gases, gases, फॉर एग्जाम्पल नियोन, नियोन और ऑर्गन। ये इसके एग्जाम्पल है। मतलब ये जो नोबल गैसेस है नॉन रिएक्टिव है, ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती। और ये जो है इसमें एग्जाम्पल आप लिखोगे नियोन और ऑर्गन। उसके बाद जो है आगे चलते हैं, हम करेंगे नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड, कंपाउंड्स होते क्या हैं? आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो है कंपाउंड्स आर टू और मोर एलिमेंट, टू और मोर मोर एलिमेंट्स, एलिमेंट केमिकली, केमिकली केमिकली कंबाइन टुगेदर, केमिकली कंबाइन टुगेदर, chemically combined together in a fixed proportion,
in a fixed proportion under proportion under fixed condition। जैसे इसका एग्जाम्पल लिखोगे, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कंपाउंड में आ जाता है, और H2O। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे छोटा सा एक समझा रही हूँ आपको, अगर पूछा जाए एलिमेंट जो है ओनली सिंगल काइंड, जैसे ऑक्सीजन से मिलके ही बनता है, तो मतलब ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। सोडियम जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से बन के बनता है, तो मतलब इसमें एक ही टाइप का जो है एटम होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन जो कैल्शियम कार्बोनेट, अब देखो कैल्शियम अलग है, कार्बोनेट अलग है, तो ये दोनों जो है कंपाउंड में आते हैं। वाटर कॉम्बिनेशन है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, तो इसलिए इसको कंपाउंड बोला जाता है। अब देखो, जब आप वाटर को गर्म करते हो, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, पहले तो हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ठीक है, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस भी बोला जाता है। तो हाइड्रोजन क्या है, ये क्या है, वाटर, ये वाटर है। जब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या है, हाइड्रोजन भी गैस है और ये भी गैस है। अब इसको बैलेंस करो, ट्वाइस, और यहाँ पे ट्वाइस आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब पहले वाटर था, लिक्विड था, बाद में जो है हाइड्रोजन अलग होगी और गैस अलग होगी। मतलब यहाँ पे दोनों गैसेस हैं, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, ठीक है। अब जैसे कार्बन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या फॉर्म करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या फॉर्म करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब है सोडियम। सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम क्लोराइड बनाता है। सोडियम क्लोराइड, जब नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन इसको हीट करोगे तो ये बनाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। आगे है N2 3H2 तो ये फॉर्म करेगा अमोनिया, NH3, और साथ में हीट। तो ये these are these compounds are these compounds are homogeneous homogeneous। ओके जी, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी। आगे है मिक्सचर। मिक्सचर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपको कि व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर में है कि मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू substance then two substance mixed in any proportion any proportion any proportion and under any condition any condition अंडर एनी कंडीशन। कहने का मतलब है कि मेड अप ऑफ टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस मिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं मान लो बीकर लेती हूँ, एक बीकर लिया, इसमें मैंने पानी डाला, वाटर डाला, ठीक है, वाटर डाला, और इसमें मैंने सॉल्ट डाला, शुगर डाली शुगर डाली और लेमन डाला, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक मिक्सचर बन गया। जैसे आप केक बनाते हो तो केक में भी जैसे उसमें ऑयल डलता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ठीक है, मैदा डलता है उसमें, तो ये सारा क्या हो गया, एक मिक्सचर बन जाता है। अब मिक्सचर भी जो है, वो मिक्सचर जो है आगे फर्दर डिवाइड है टू पार्ट में। एक होता है होमोजीनियस
होमोजीनियस और दूसरा है हेट्रोजीनियस। दूसरा कौन सा है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब सबसे पहले है कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ये आपको इसमें जो है पूछा जा सकता है, इसका डिफरेंस आ सकता है। तो आप लिखोगे होमोजीनियस में हैज यूनिफॉर्म 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 कॉम्पोजिशन, यूनिफॉर्म कॉम्पो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। और अगर पूछा जाए कि हेट्रोजीनियस क्या है, तो नॉट हैव द सेम proportion throughout, सेम proportion throughout। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं होमोजीनियस का एग्जाम्पल देती हूँ। अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि मैंने बीकर लिया, उसमें जो है उसमें वाटर डाला और इसके अंदर मैंने सॉल्ट डाला, शुगर डाली और लेमन डाला। तो ये क्या हो गया? एक होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। ठीक है। और जैसे और एग्जांपल आप लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ, क्योंकि अल्कोहल जो है पानी में घुल जाती है, अल्कोहल एंड वाटर और मिल्क भी एक जो है होमोजीनियस मिक्सचर है। मिल्क में फैट होता है, प्रोटीन होती है प्रोटीन होता है और साथ में वाटर होता है। ओके। अब जैसे मैं हेट्रोजीनियस की बात करूं, तो हेट्रोजीनियस क्या है? जैसे मैंने मान लो एक बीकर लिया, बीकर में वाटर डाला, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सैंड डाल दी। ठीक है, सैंड डाल दी तो ये मडी वाटर बन जाता है। सैंड नीचे बैठ जाएगी और वाटर जो है ऊपर आ जाएगा। तो ये दोनों, सैंड भी अलग दिख रही है, वाटर भी अलग दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। जैसे सेकंड एग्जांपल बीकर लिया और उसमें मैंने वाटर डाला और मैंने ऑयल। ये जो वाइट दिख रहा है, दिस इज ऑयल। नीचे क्या है? ऑयल और वाटर। ठीक है, ऑयल और वाटर कभी मिक्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो ये दोनों आपको अलग अलग दिख रहे हैं। व्हाइट कलर में जो मैंने लिया है वो ऑयल है और जो येलो कलर है वो क्या है? वाटर का है। तो आप एग्जाम्पल लिखोगे इसमें ऑयल एंड वाटर लिख सकते हो। आप लिख सकते हो सैंड एंड वाटर लिख सकते हो। आगे है चॉकलेट्स चॉकलेट्स चिप्स हो गए। ये सारे क्या हैं? हेट्रोजीनियस। ये कौन से हैं? हेट्रोजीनियस। होप्स हो कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा और इसमें मैंने एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर कवर किया है। इसका एक सेकंड पार्ट आएगा। सेकंड पार्ट में इसके फिजिकल मेथड कि किस तरह चीज़ों को अलग किया जाता है वो करवाऊंगी। तब तक आप इसको नोट करो, रिवाइज करो और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।